बेसिकली माय फ्रेंड्स, ये जो I1 है और ये जो I2 है और यहाँ पर जो करंट शो किया जा रहा है, यहाँ जो करंट शो किया जा रहा है वो 3 एम्पियर है। सो इट इज बट ऑब्वियस कि I1 प्लस I2 वुड बी इक्वल टू 3 एम्पियर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नहीं हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। हुसैन जी ये रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स है, रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स फर्स्ट रूल है। ओके यस सर। अब आपने जो भी बोला यार, करंट आपने इस साइड बोल दिया ना, करंट अगर इस साइड जा रहा है, ये आपका रेजिस्टर है, तो रेजिस्टर में तो यार फॉल ऑफ वोल्टेज होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो ये पॉजिटिव एंड होगा, ये नेगेटिव एंड होगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। अगर इसकी रेजिस्टेंस 3 ओम है और इसमें से करंट I1 फ्लो कर रहा है, तो वोल्टेज ड्रॉप जो है वो तो V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से 3 इंटू I1 हो जाएगा। सर कोई डाउट है? सर -3। अरे दादा मैं, अच्छा चलो मैं इसको लिख देता हूँ, ड्रॉप ऑफ 3I। अब ठीक है? ओके यस सर। अब ठीक है? यस हुसैन जी कोई डाउट है? नहीं सर। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो मुझे पता चल गया कि यार मैं जब यहाँ ये साइड पे जाऊंगा ना, तो देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ 3I1 वोल्टेज, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सर कोई डाउट है? जो चिराग जी कह रहे हैं सर ये तो माइनस होना चाहिए। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नो सर। फिर से जब आप यहाँ पर आएंगे, अब देखिए ये लेग में मुझे करंट पता है कितना है, 3 ओम। ये क्योंकि करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल होने वाला है, ये लोअर पोटेंशियल होने वाला है। 3 ओम का रेजिस्टर है, 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो देयर वुड बी अ ड्रॉप ऑफ 6 वोल्टेज। सर नहीं समझ में आया? समझा यस सर। सर। समझा सर। फिर आपका करंट इस साइड मुड़ गया, ठीक है सर, मुड़ने दीजिए। अब जब यहाँ से यहाँ इसमें फ्लो करेगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टर्मिनल बेसिकली लोअर पोटेंशियल है, पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल है। करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ये +9 यहाँ पर लिखा हुआ है। सर नहीं समझ में आया? समझ गया। सर और फाइनली वही बात जो मिस्टर रेयॉन का लॉ, रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स एंड, नहीं रिवर्स हो गया, रिवर्स ये था ऑफ माउंटेन्स एंड वैलीज के हिसाब से, ये जीरो को आपने इसको जीरो बोला था, तो फाइनली ये जीरो होने वाला है। सर नहीं समझ में आया? यस समझ गया। समझा। वेरी गुड डाउट। नहीं ओके अब दूसरा देख लीजिए। अब ये आपने एक लूप ले ली, ये आपने ये वाली लूप ली है। अब इस लूप को कंसिडर कर लीजिए फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन आप कहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ये मैंने बी से स्टार्ट की है, यहाँ से। जब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मैंने 0 वोल्टेज ले लिया, इस साइड जा रहा हूँ, करंट फिर से ड्रॉप हो रहा है, ये फिर से -6 वोल्ट है। अब जब मैं यहाँ जाता हूँ, देखिए यहाँ ये वाली लूप में करंट इस साइड फ्लो कर रहा है, और ये वाली लूप में जो करंट है वो इस साइड फ्लो कर रहा है। और भैया ये भी मैंने एज्यूम किया हुआ है, अगर ये मेरी एजम्पशन गलत आएगी तो I1 या I2 नेगेटिव आ जाएगा। हुसैन जी नहीं समझ में आया? समझा सर। ये मेरी एजम्पशन है, मैंने करंट ऐसे फ्लो किया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? समझा सर। क्योंकि सर देखिए, मैं बार बार एजम्पशन क्यों कर रहा हूँ, और आप क्यों सोच रहे हैं कि अंकल बार बार एजम्पशन क्यों कर रहा है? ये 9 वोल्टेज है माय फ्रेंड, ये तो मुझे पता ही नहीं वोल्टेज है कितनी। मेरी बात समझ में आई? यस सर। So I am completely at sea. I am not aware कि वोल्टेज कितनी है, तो करंट किस साइड फ्लो करने वाला, I don't know. I'm just assume कि ऐसे करंट फ्लो कर रहा होगा। And that is why I'm saying, I'm repeating again and again कि this is my assumption कि करंट इसमें ऐसा फ्लो कर रहा होगा। But what I have is these two laws, और ये दो लॉ मुझे ये बता देंगे कि I1, I2 और E की वैल्यू क्या होगी। बेसिकली हमारा फिर से अगर बेसिक मैथ्स आप समझ रहे हैं, मेरे पास अननोन्स कितने हैं, I1 है, I2 है, E है। मुझे इक्वेशंस कितनी चाहिए होगी? 3 इक्वेशंस चाहिए होगी। वैल्यू नहीं समझ में आया? समझा सर। नंबर ऑफ अननोन्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये मैथ्स का बेसिक सिद्धांत है, अलजेब्रा का बेसिक सिद्धांत है। अगर आपके अननोन्स 3 है
और इक्वेशन बन रही है 2, तो यार फिर निकाल नहीं पाओगे तीनों को, नहीं समझ में। समझ गया। तो फिर से 10वीं बार बोल रहा हूँ, ये फ्लो मैंने अज्यूम किया है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, बी से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं 0 मान रहा हूँ, तो 0 से चला प्लस से माइनस, इस साइड करंट फ्लो कर रहा है, ड्रॉप है -6 वोल्ट का, ड्रॉप हो गया। फिर करंट यहाँ पर आया, करंट यहाँ पर आया, करंट यहाँ पर आया, नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट भी इसी साइड जा रहा है, तो प्लस ई मान लिया। फिर रेजिस्टर आया, रेजिस्टर में तो हमेशा झरने की तरह, जैसे झरना ऐसे नीचे की तरफ फ्लो होता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव I2 करंट फ्लो हो रहा है, तो I2 इंटू 4.5 माइनस 4.5 इंटू V2 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया या चक्कर आ रहा है? समझा सर। और तो ये मेरे पास पहली इक्वेशन होगी, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन होगी। तीसरी इक्वेशन जो मुझे बताई गई है रेयॉन्स लॉ ऑफ वेबर से, वो ये बताई गई है कि सर टोटल करंट जो फ्लो होगा वो 3 एम्पियर के इक्वल फ्लो होगा। सर नहीं समझ में आया? समझा सर। तीसरी इक्वेशन ये है सर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, बट खुद इंटेलिजेंट है। देखिए ये I2 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू मैं यहाँ से जिसको भी डाल दीजिए यार, I2 को आप डाल दीजिए 3 माइनस I1, ये 3 माइनस I1 डाल दीजिए यहाँ पर। सर मेरी बात समझ में आई है? सर समझ गया। 3 माइनस I1 यहाँ डाल दिए, और ये समझ आ गया सर? -3I1 -6 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3I1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I1 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 एम्पियर। सर कोई डाउट है? सर -1 जी सर 1 यस ठीक है ना? यस I2 किसके इक्वल हो जाएगा? एम्पियर के। नहीं समझ में आया? समझ आ रहा है? सर समझ गया। अब इसको यहाँ पर आप डालेंगे, I2 को 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे तो क्या आ जाएगा? -6 प्लस E माइनस 9 इज इक्वल टू 0, 15 वोल्ट। 15 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है यहाँ पर। सर नहीं समझ में आया? समझा। करंट भी निकल गया आपका, और करंट आपने ठीक एज्यूम किया था। चलिए ये भी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया मतलब अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट वैसे ही फ्लो कर रहा है जैसे आपने एज्यूम किया। सर नहीं समझ में आया? समझ गया। एनी डाउट? एनी डाउट? नहीं सर। ओके, अगर कोई डाउट है तो अब ये एग्जांपल, इसमें फिर से इक्वेशन बनाएंगे, कोई अगर डाउट रह गया होगा तो अब निकल जाएगा। अब देखिए पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में फर्क क्या है? इसमें हमारे पास इसकी और इसकी वोल्टेज दी गई है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। फिर से यार रैंडमली मैंने ये I1 एज्यूम कर लिया और मैंने बोला कि इस लूप में जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। I1 यहाँ से चला, I1 यहाँ से चला, यहाँ गया और यहाँ पर गया। I1 अगर यहाँ पर I2 गया तो I1 माइनस I2 यहाँ से क्या होगा? सर कोई डाउट है? नो सर। तो ये जो लूप है A B C D A, ये जो लूप है इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ये साइड में फ्लो कर रहा है, और ये जो लूप है B E F C B, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। हुसैन जी को डाउट है? नहीं सर समझा। ओके, हुसैन जी अगर कोई डाउट नहीं है तो मेरे साथ इक्वेशन बनाइए, बट उससे पहले हम एक छोटा सा काम करेंगे ताकि दोबारा फिर हम तंग ना हो। हम रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो पहले ही लिख लेंगे। मेरी बात समझ में आई?
सर 4i minus i2 ना? शाबाश। तो ये 4i है दोस्त, ये i1 माइनस i2 है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना ऑफ होगा, इस पे साइन भी डाल दीजिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 4 इंटू i1 माइनस i2। जी कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। यहाँ से फिर से जो करंट, यहाँ ये देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, ये सर्किट में, ये वाली लूप में जो करंट फ्लो कर रहा है वो i1 फ्लो कर रहा है। तो ये मेरा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरा नेगेटिव टर्मिनल है, और वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है हुसैन जी? 3। और 3 तो रेजिस्टेंस है, वोल्टेज है ये। V इज इक्वल टू आई आर, R 3 है, I कितना है? नहीं समझ में आ रहा। समझा सर, समझा। -3। हाँ। कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। अब ये वाली नहीं लूप सर। कंसिडर कर लीजिए। सर मुझे एक डाउट था हम्म, सर, यही जो इसमें सर मैंने इसमें -3 और इसका जो करंट लिया वो i1 माइनस i2 लिया। i1 माइनस i2 क्यों लिया? सर इसमें सिर्फ i1 ही होगा। सर आपका ये i1 माइनस i2 यहाँ से जा रहा है ना? यस सर। अब अगर आप मेरी बात समझ रहे हो, ये जो करंट है i2 वो भी तो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। नहीं समझ में? ओके सर, यस सर, अंडरस्टूड। तो समझ। अरे वो रेयॉन्स लॉ ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज लग गया ना यहाँ पर। तो यहाँ से i1 माइनस i2 आ रहा है, यहाँ से i2 आ रहा है, तो आगे तो i1 ही जाएगा ना। यस सर। तो फिर मैंने बहुत क्वेश्चन में से गलती किया। वेरी गुड डाउट। नहीं सर। यार इसमें ना थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, 3-4 क्वेश्चन आप करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैं आपको कुछ 5-6 क्वेश्चन और जो सॉल्यूशन के साथ जो क्वेश्चन है वो आपको भेज दूंगा, आप उनको देख देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। फंडे जो चाहिए, कंसेप्ट जो चाहिए, वो कंसेप्ट मैंने आपको समझा दी। कंसेप्ट और नहीं है कोई, बेसिक अकाउंटिंग है यार, इसके सिवा कुछ नहीं है। तो अब ये वाली लूप लेंगे, ये वाली लूप में i2 फ्लो कर रहा है, i2 फ्लो कर रहा है, ये तो रजिस्टर, ये तो सेल है, 5 वोल्ट दिया ही हुआ है। अब इसके अक्रॉस फिर से जो करंट है वो इस साइड जा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप होगी रजिस्टर्स के अक्रॉस, करंट फ्लो कर रहा है i2, करंट जा रहा है i2, रजिस्टर है 2 ओम, i2। तो -2 इंटू i2, इतना वोल्टेज ड्रॉप हुआ होगा। कोई डाउट? यस सर। नहीं सर। और इसमें बैटरी का माइनस लेना पड़ेगा, सॉरी सेल का। वो क्या लेना पड़ेगा वो देखेंगे, वो हुसैन बताएगा। मैं हुसैन जी इसके लिए कीजिए, वो पता नहीं क्या बोल रहा है, छोड़ो उसको, क्या इग्नोर करो उसको, ए से शुरू करो मेरे साथ। तो ये वाली लूप का कंसिडर कर रहे हैं, हुसैन जी बोलना शुरू कीजिए। यहाँ से चले आप, यहाँ से चले, ये ड्रॉप हुआ तो कितना वोल्टेज ड्रॉप लिखा? सर 4i1 minus i2। बेटा ड्रॉप हुआ माइनस i1 minus i2, तो फिर -3i, ठीक है, फिर +12। माइनस से प्लस जा रहे हैं, +12 इज इक्वल टू 0। नहीं समझ में आया? समझा सर। शाबाश। अब इसके लिए बताइए हुसैन जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, ये साइड, ये यहाँ से जाता हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा हूँ। सर -5, शाबाश। सर -2i2, +4i1 minus i2। हाँ, अब देखिए यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ सर, समझा। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, अगेंस्ट द करंट इन अ रेजिस्टर जा रहे हैं, तो आपकी वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो रही है, +4i1 minus i2, दिस वुड बी इक्वल टू 0। लीनियर इक्वेशन बनेगा। लीनियर इक्वेशन बनेगा, ये एक इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है।
लीनियर इक्वेशन है। नहीं समझ में आया? तो वो रेजिस्टर वो चेंज क्यों नहीं होता, क्योंकि रेजिस्टर में तो कोई ऐसे प्लस माइनस पोल नहीं होते, तो अगर वो सर्किट में रखेंगे तो रेजिस्टर जैसे भी रखेंगे वो तो रेजिस्ट ही करेगा करंट। माय फ्रेंड गणेशा, ये अकाउंटिंग कर रहे हो आप, आपको पता नहीं है कि करंट कहां पर है, बट यू हैव सम बेसिक रूल्स। चिराग आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। देखिए यार, एक सर्किट है आपके सामने, मैं आप जो क्वेश्चन कर रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, यस बट मेरी प्रॉब्लम समझिए। आपके पास ये सर्किट है, आपको पता नहीं करंट कहां फ्लो कर रहा है, बट यू हैव दीज टू बेसिक रूल जिसमें आपको पता है कि एक करंट का रूल है, एक वोल्टेज का रूल है। नाउ यू वांट टू स्टार्ट विद समथिंग। टू स्टार्ट विद समथिंग यू अज्यूम कि इस तरह फ्लो कर रहा होगा, और फिर आप उसका आंसर निकालोगे, और वो जो आंसर निकलेगा वो आपको अलजेब्रिकली बताएगा कि सर ऐसा फ्लो कर रहा है। आगे मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। यार अभी तो मुझे तो पता नहीं है ना। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। तो अगर एक असली का करंट होगा हाँ तो फिर उसमें वो ऐसे प्लस माइनस चेंज नहीं होगा ना रेजिस्टर। सर, देखिए देखिए, आपका जो लॉजिक है बिल्कुल ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, ये सर्किट को आप सॉल्व करते हो, I1 I2 का आप वैल्यू निकाल देते हो, आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पता चल जाती है। मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, थ्योरेटिकली आपको समझ आ जाता है कि सर ये मेरा I1 है, ये मेरा I2 है। फिर आप इसी तरह का एक सर्किट बनाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। उसमें जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू आएगी जो कि आपने यहाँ पर कैलकुलेट की है। सर नहीं समझ में आया? तो समझ आ यार ऐसा है, देखिए मेरी, चला जी मेरी बात समझिए। यहाँ एक वोल्टेज लगी हुई है, यहाँ एक वोल्टेज लगी हुई है, ये दोनों वोल्टेज में कुछ एक द्वंद्व चल रहा है। ऑफ कोर्स इसमें भी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है कि इसकी अपनी इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस होगी और वो सब तामझाम, तो थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ जाएगा, वो सब हम कंसिडर नहीं कर रहे। बट द पॉइंट इज यार आई डोंट नो बेसिकली, इन अ वे आई डोंट नो विच पार्टी इज विनिंग। 12 वोल्ट ज्यादा काम कर रहा है, 5 वोल्ट कर रहा है, कौन किसके हिसाब से सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। मेरी बात समझ आ रही नहीं है? तो समझ गए। बट देन आई हैव दीज सिंपल रूल्स विच टेल मी कि सर इन एनी सर्किट आपका जो करंट है दैट फ्लोज लाइक वाटर, एंड देन देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ वोल्टेज। तो उस कांसेप्ट के हिसाब से जब मैं लूप कंप्लीट कर रहा हूं, मैं बी से निकला, ई पे गया, एफ पे गया, सी पे गया, जब मैं सी से बी जा रहा हूं, व्हाट आई सी इज कि यार करंट बेसिकली यार ऐसे मान लीजिए, जो हमने अभी इस लेक्चर के शुरू में हमने बात की थी कि लेट अस अज्यूम आप यहां से पत्थर फेंकते हैं, पत्थर गिरता है, जो पत्थर है वो ऐसे नीचे की तरफ जाता है। सर डू यू एग्री? यस सर। बट लेट अस अज्यूम कि आप पत्थर यहां से ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो समझ आ गई। अगर आप इसको धक्का मार रहे हैं तो यार पोटेंशियल तो इंक्रीज हो ही रहा है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि सर पोटेंशियल कम हो रहा यस सर। है। कोई डाउट है? हुसैन जी बात समझ समझ आ रही सर, है यार? समझ आ। समझा सर। अरे यार आपके बिल्डिंग में रैंप है, बिल्डिंग में आपके रैंप है, ऐसा रैंप है, यहाँ पर बॉल रखेंगे तो वो बॉल नीचे की तरफ जाती है, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। डू यू एग्री टू दिस? यस सर। बट यार ऐसा कोई ये तो नहीं कह रहा कि आप बॉल को ऊपर नहीं लेके जा सकते, कोई ये बोल रहा है आपको? नहीं और सर। अगर आप बॉल को ऊपर लेके जा रहे हो, so the fact that this is at lower potential and this is at higher potential, this fact would remain। ये फैक्ट चेंज नहीं होने वाला। नहीं समझ में आया? तो समझ आ। अब आज क्यों डाउट? वेरी गुड डाउट। नहीं सर। दादा इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये I1 I2 दिखेगा, यहाँ पर I1 I2 दिखेगा, ये जो आप बोल रहे हो लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सर डाउट है? नो सर।
इससे I1 और I2 की वैल्यू निकलेगी, आप इस सर्किट में डालेंगे और फिर आपको समझ आ जाएगा कि यार एक्चुअल में ना जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अभी भी कोई गिला शिकवा है तो एक सर्किट और कर लेते हैं और अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए देखिए, वो प्रैक्टिस की बात है यार, थोड़ा बहुत 5-10 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट फिर से वही बात है कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी भेज दूंगा, उसी को देख के आपने करना है। 8-10 क्वेश्चन कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप पे। बात समझ आई? यस सर। ओके, तो उजैन जी सर्किट में आपको पहले बता देता हूँ, फिर आप ही मुझे हेल्प करेंगे। एक लूप हम कंसिडर कर रहे हैं ABCDA, ABCDA। इसमें जो करंट फ्लो कर लिया गया है, जो मान लिया गया है वो ये मान लिया गया है, ये मान लिया गया है ऐसा। यस सर। और दूसरी है CDEFC, CDEFC। इसमें जो लूप जो करंट मान लिया गया है वो मान लिया गया है ऐसा। सर कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, तो हुसैन जी फिर मैं क्या करता हूँ, देखिए बिफोर आई स्टार्ट विद द प्लस माइनस मैं पहले ही देख लेता हूँ करंट जब इस साइड जा रहा है कितना करंट जा रहा है, I1 करंट जा रहा है। I1 करंट प्लस से माइनस जाएगा, 7 ओम का रेजिस्टर है, तो हुसैन जी कितना ड्रॉप होने वाला है? 7I1 -7I1। कोई डाउट है? नहीं सर। करंट इस साइड जाएगा, करंट इस साइड जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर इंक्रीज होने वाला है, कितना होने वाला है? प्लस 18 वोल्ट का इंक्रीज होने वाला है। फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये करंट मुझे दिया गया है 2 ओम, 2 एम्पियर का करंट मुझे दिया गया है I3। तो टोटल करंट ये वायर में जो करंट है वो दिया गया है 2 एम्पियर। मेरी बात समझ में आई नहीं है? यस सही डाउट है क्या? नहीं सर, समझ नहीं सर, समझा समझा। हाँ जी, ये देखिए ये 2 एम्पियर मुझे दिया गया है। अब ये 2 एम्पियर दिया गया है, अगर मैं बोलता हूँ I1 यहाँ चला गया, यहाँ पर भी I2 लिखा हुआ है, बट रेयॉन्स फर्स्ट लॉ ऑफ रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी से मैं ये मान सकता हूँ कि अगर 2 एम्पियर यहाँ पर है और I1 ऊपर गया है तो नीचे जो करंट है वो 2 माइनस I1 गया होगा। सर नहीं समझ में आ रहा? तो समझ आ। सर को डाउट है? समझा सर, समझा। एक सेकंड यार, ठीक है। तो हुसैन जी ये 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 4 ओम से निकला, तो ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा? -4 into 2 -4 into 2 -8 हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस आएगा और ये फिर 0 हो जाएगा। सर कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं सर। तो मैं लगे हाथ, इक्वेशन लिख लेता हूँ, -7I1 +18 + 8 -8 इज इक्वल टू 0। कोई डाउट? नहीं सर। ये तो हमने इस लूप का लिख दिया, अब दूसरी लूप का लिख देते हैं। फिर से कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ? C से स्टार्ट कर रहा हूँ। C से चला, -8 वोल्ट गिर गया, फिर यहाँ से आया, यहाँ से ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, 2 माइनस I1 करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। हुसैन जी ड्रॉप कितना होगा? सर -3I2 -3 into 2 माइनस I1। आपको मेरी बात समझ आई मैंने क्या किया? सर हम लोग को I2 आप I2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है माय फ्रेंड, कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप I2 लिख लो। बट मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 3 यहाँ पर आ रहा है और I1 यहाँ पर जा रहा है, अगर 3 यहाँ से आ रहा है और I1 यहाँ जा रहा है, तो ये साइड पे 2 माइनस I1 ही जा रहा होगा। हुसैन जी नहीं समझ में आ रहा? समझा सर। राजू को डाउट है? नो सर, समझा। माय फ्रेंड ये 2 है, यहाँ पर I1 है, यस सर। तो हुसैन यहाँ पर 2 माइनस I1 ही होगा ना यार, करंट यहाँ पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, यही तो आपको बता रहा था। I2 करके करोगे तो भी चलेगा, बट उसमें होगा क्या वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें थोड़ा सा इशू क्या हो जाएगा
अगर आप इसको 2 माइनस i1 करके चला देते हो तो एक इक्वेशन बनेगी ये और दूसरी इक्वेशन बनेगी ये भी i1, ये i1, इसमें i2 है ही नहीं, ये i1 के हिसाब से होगी, दूसरी जो है वो भी i2 के हिसाब से होगी, कुछ और कचरा नहीं होगा। अगर आप इसको i2 कंसिडर कर लेते हो तो एक और इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी i1 प्लस i2 इज इक्वल टू 2। 2। तो कहीं नहीं समझ रहा, समझा सर। तो 2 माइनस i1 यहाँ से फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस 3 ओम की है, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पर जाके क्या होगा उसे, ये वोल्टेज इंक्रीज होगी, यस सर। तो ये जितनी भी होगी तो वो तो मुझे प्लस V2 करके इसको निकालना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? इक्वेशन लिख लो। एक्चुअली अगर आप क्वेश्चन समझ ही रहे हो तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो i1 की वैल्यू तो यहीं से निकल ही जाएगी, -7i1 plus 10 is equal to 0, therefore i1 is equal to 10/7। सब नहीं समझ में आया? समझा। समझ अगर ये 10/7 एम्पियर है तो आपका जो i2 है वो कितना है, 2 माइनस 10/7, -10 अप। तो 7 to the 14, 4/7 एम्पियर। सब नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एक्चुअल में अब इसको आप क्या मान सकते हैं, इसको ड्रॉप कर देता हूँ, ये 4/7 एम्पियर है। सर कोई डाउट है? नो सर। ये 4/7 एम्पियर है और 4/7 एम्पियर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, तो ये 12/7 वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझा सर। 12/7 वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। सर बात समझ आ रही? यस यस सर। तो अगर आप ये लूप आप फिर से रखना चाहते हैं तो आप देखिए 1 सेकंड में क्या हुआ। फिर से अगर हम ऐसे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं, ये साइड में गए तो ड्रॉप हो गया कितना, -8 वोल्ट का। तो सर जी ठीक है, राजी ठीक है। यस सर। यस सर। 2 एम्पियर का करंट, 4 ओम की वोल्टेज, 8 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गया। फिर आप यहाँ से आए पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर से ड्रॉप हो गया कितना, -12/7 यस सर। ड्रॉप हो रहा है। और यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, प्लस V2 एंड दिस वुड बी इक्वल टू 0। तो आपकी V2 की वैल्यू भी आ गई 8 7 56, 68/7 वोल्ट। समझ नहीं समझ में? समझा सर। चिराजी को डाउट? नो सर। अबाजी को डाउट? तो साइंस समझ आया नहीं यार? समझा। मिस्टर जैन, अगर आप चाहते हैं तो जो मैं सर्किट्स आपको भेजूंगा उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। मेरी बात समझ आ रही? नहीं करेंगे